बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। व कमा वरद फ़िल हदीसिस सहीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उअतीतु खम्सन लम युअतहुन्न अहदुन क़ब्ली। व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अना दअवतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रअत हीना हमलहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाइयों अजीज़ों, इस्लामी साल के तीसरे माह रबीउल अव्वल की आज 12 तारीख है। ये महीना माह रबीउल अव्वल और इस माह की 12 तारीख अपनी जगह पर एक मकाम रखती है और इस महीने को ये शर्फ और ये सआदत हासिल है कि इस माह रबीउल अव्वल के अंदर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज से 1500 साल पहले पैदाइश हुई थी। वैसे इस माह रबीउल अव्वल के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की 3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आपकी पैदाइश, दूसरे है कि आप अलैहिस्सलाम के मक्का से मदीना हिजरत, और तीसरे यह है कि आपकी वफात यानी आपका पर्दा फरमा जाना, आपका इंतकाल होना। ये तीनों चीज़ें माह रबीउल अव्वल के अंदर हैं, जिसकी वजह से माह रबीउल अव्वल एक मुमताज़ महीना है जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से ख़ास मुनासिबत की वजह से तमाम महीनों के अंदर इस महीने को एक इम्तियाजी मकाम हासिल है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ज़ुमरे अंबिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर भी हैं और कायनात में पहले इंसान भी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले न कोई इंसान दुनिया में था, न कोई पैगंबर दुनिया में था। हाँ, फरिश्ते जिन्नात वगैरह थे, दूसरी मखलूक़ात थी, लेकिन इंसान नहीं थे आदम अलैहिस्सलाम से पहले। कायनात के पहले इंसान भी आदम और पहले पैगंबर भी आदम। इस तरह इंसानों का और पैगंबरों का सिलसिला शुरू हुआ है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, और इस सिलसिला चला है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने और उनके आसमान पर उठा लिए जाने के बाद पूरी दुनिया के अंदर 570 या 571 साल का ऐसा अरसा गुजरा है। इस अरसे में पूरी दुनिया में कोई नबी, कोई रसूल तो नहीं था। पूरी दुनिया के अंदर हम सब का अकीदा है, कुरान मजीद में भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया है। आज भी वो आसमानों में जिंदा हैं और क़यामत से पहले वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के 570 और 71 साल का जमाना बड़ा तवील और बड़ा लंबा अरसा है। कोई पैगंबर दुनिया में नहीं था और कोई रहबर और कोई रहनुमा और कोई रास्ता बतलाने वाला, बुराइयों से रोकने वाला न होने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर तरह तरह की बुराइयां आम हो चुकी थी। कुफ्र, शिर्क, चोरी, डकैती, जिनाकारी, लूट मार, हमा किस्म की सारी बुराइयां पूरी दुनिया के अंदर आम हो गई थी।
हमारे इस मुल्क में, हिंदुस्तान में खुद उस जमाने के अंदर एक रस्म चलती थी, सती की रस्म। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, इसकी तारीख जानते भी होंगे। अगर शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी को जिंदा रहने का हक नहीं था। जिस आग पर शोहर को जिंदा जला दिया जाता था हमारे मुल्क में, उसी आग में उस मरहूम शोहर की बीवी को भी आग में डाल दिया जाता था, और इसको सती की मुबारक रस्म कहा जाता था। ऐसी हमा किस्म की बुराइयां पूरी दुनिया के अंदर आम थी। हर किसी को इंतजार था कि कोई ना कोई आए दुनिया में और ये सारी बुराइयों का खात्मा करे। मजलूमों को इंतजार था कि कोई ना कोई हमारे साथ इंसाफ का मामला करने वाला आए। बेवाओं को इंतजार था कि कोई ना कोई हमारी दाद रसी करने वाला आए। यतीमों को इंतजार था कि कोई ना कोई हमारे सर पर शफकत और मोहब्बत का हाथ रखने वाला आए। आसमान को इंतजार था कि कोई ना कोई हमारे नीचे अल्लाह को सजदा करने वाला आए। इस जमीन को इंतजार था कि कोई ना कोई हम पर अल्लाह ताला के बारगाह में सजदा रेज करने वाला आए। फरिश्तों को इंतजार था कि कोई ना कोई नेकोकार इंसान आए ताकि हम उसकी नेकियां लिख सके। लेकिन बज़ाहिर चारों तरफ मायूसी नजर आती थी, क्योंकि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, जुल्म ही जुल्म, बुराइयां ही बुराइयां आम थी। लेकिन वो सुबह भी जरूर रोशन होने वाली थी, जिसकी खुशखबरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौमों को दी थी। कुरान मजीद में मौजूद है, 28वें पारे की सूरह सफ की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदय्य मिनत-तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौमों को खुशखबरी सुनाई थी कि लोगों, मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। ये खुशखबरी पूरी मुकम्मल होने वाली थी। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर हुआ कि पैगंबर आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा जाए, तो अल्लाह ताला ने आपके पैदाइश के लिए और आपके मकाम विलादत के लिए ऐसा मुक़द्दस मकाम का इंतखाब किया गया जो रोए जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा बाबरकत है, यानी मक्का मुकर्रमा, उसका इंतखाब किया गया। और यह मक्का मुकर्रमा ऐसा मकाम है जो पूरी दुनिया की नाफ कहलाता है। हमारे पेट के अंदर एक नाफ है जहां से इंसान का बदन चारों तरफ बराबर है। बाएं देखो जितना है, दाएं भी उतना ही है, ऊपर जितना है नाफ से नीचे भी उतना ही है। तो इसी तरीके जैसे हमारे पेट में ये नाफ है जहां से चारों तरफ हमारा जिस्म बराबर है, इसी तरीके से मक्का मुकर्रमा दुनिया का वाहिद शहर है, वो मुकद्दस मकाम है जहां से पूरी दुनिया चारों तरफ बराबर है, ताकि आपका पैगाम, आपकी तालीमात, आपका इस्लाम, आपका दीन और आपकी शरीयत यहाँ से चारों तरफ फैले। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के लिए और आपकी बिअसत के लिए मक्का मुकर्रमा जैसे मुंतखब शहर को चुना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के 570 या 71 साल के बाद फिर आप मक्का मुकर्रमा के अंदर पैदा हुए। वो नूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ही से,
इसलिए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। अभी उनके जिस्म की मिट्टी का गारा ही बनाया जा रहा था। हुजूर फरमाते कि उस वक्त भी मैं नबी था। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के नूर नबूवत को सबसे पहले बनाया है। हाँ, दुनिया में आने की तरतीब ये रही कि आदम, इदरीस, शीस और हजरत सालेह, हजरत नूह, ये सिलसिला फिर बाद में दुनिया में आने का शुरू हुआ है। लेकिन सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाया गया। वो नूर आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होते होते इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक आया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होते हुए वो बनु हाशिम में आया और बनु हाशिम से वो नूर मुंतकिल हुआ अब्दुल्ला के पास और अब्दुल्ला ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। हुजूर के पैदा होने से 2-4 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया था। शादी हो गई, शादी होने के 5 महीने के बाद वो एक तिजारत के लिए मदीने मुनव्वरा गए हुए थे, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। अपने बेटे नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देखा उन्होंने, पैदा होने से पहले इंतकाल हो गया। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रबीउल अव्वल में तारीख मुख्तलिफ आई हैं किताबों के अंदर। 8 रबीउल अव्वल भी आई है, 9 रबीउल अव्वल भी आई है और 14 रबीउल अव्वल भी आई है। इसी तरीके से 12 रबीउल अव्वल भी है। अहले इल्म के दरमियान 9 और 8 रबीउल अव्वल मशहूर मारूफ है और अवामुन नास के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख 12 रबीउल अव्वल मशहूर मारूफ है। हजरत बीबी आमेना के बतन से, पेट से आप अलैहिस्सलाम आज से 1500 साल पहले मक्का मुकर्रमा के अंदर पैदा हुए। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि लोगों, मैं अताए रब हूं, दुआए इब्राहिम हूं और बशारत ईसा हूं और मैं मेरे माँ के ख्वाब की ताबीर हूं। अताए रब का मतलब अल्लाह ने मुझे बनाया, दुनिया में भेजा। दुआए इब्राहिम का मतलब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त काबतुल्लाह के दरो दीवार को तामीर किया था तो उस वक्त दुआ मांगी थी जो कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। यानी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के अपने नस्ल में पैदा होने की दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर के बाद फरमाई, जो दुआ कबूल हुई। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में, नस्ल में आगे चल के पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, दूसरे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनके कुर्बानी का मशहूर मारूफ वाक़या है। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में 10,000 पैगंबर दुनिया में आए हैं, जिनको अंबियाए बनी इसराइल कहा जाता है। 10,000 पैगंबर। और दूसरे बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनके नस्ल में कोई पैगंबर नहीं आया, लेकिन नस्ल आगे बढ़ती गई, एक के बाद दीगर नस्ल आती चली गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में, नस्ल में आगे चलकर कोई पैगंबर आए हैं तो वो पैगंबर हजरत मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी चीज, मैं बशारत ईसा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि लोगों, मेरे जमाने के बाद एक ऐसे पैगंबर का जमाना आने वाला है जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी अहमद और मोहम्मद होगा। ये नाम अहमद और मोहम्मद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जाती नाम है 2, बाकी जितने नाम हैं वो हुजूर के सिफाती नाम हैं। ये 2 नाम हुजूर के जाती नाम हैं।
जब इन नामों को सुना जाए, लिखा जाए, जुबान से पढ़ा जाए, कानों से सुना जाए, तो दिल के खुलूस के साथ में दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात का एक शेर भी बड़ा मशहूर और मारूफ है, सुनकर नबी का नाम जो दिल से पढ़े दरूद, सुनकर नबी का नाम जो दिल से पढ़े दरूद, उस उम्मती पे नारे जहन्नम हराम है। खुदा करे कि हम अपने जिंदगी में जब भी हुजूर का नाम नामी, इसमें ग्रामी सुने या पढ़ें या लिखें, तो जरूर हम दरूद शरीफ पढ़ने वाले बने। बड़ी फजीलत है दरूद शरीफ के पढ़ने की। चुनांचे हदीस मुबारका में है कि जो मुसलमान एक मर्तबा मुझ पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें उसके ऊपर नाजिल फरमाते हैं। यानी एक मर्तबा के दरूद में अल्लाह पाक 3 चीजें अता फरमाते हैं। 10 रहमतें अता फरमाते हैं, 10 नेकियां अता फरमाते हैं, 10 गुनाह माफ करते हैं, और एक हदीस शरीफ में है कि 10 दर्जे भी उसकी क़यामत के दिन बुलंद होंगे। गोया कि 4 चीजें हो गई एक मर्तबा के दरूद शरीफ पर। लेकिन अगर हम में से कोई मुसलमान रोजाना 100 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, बल्कि मामूल होना चाहिए हमारा, सुबह फजर की नमाज के बाद 100 मर्तबा दरूद शरीफ, शाम में असर की नमाज के बाद या जब मौका मिले मगरिब के बाद सोने से पहले जरूर 3 तस्बीहात का मामूल अपने जिंदगी का होना चाहिए। 100 मर्तबा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, 100 मर्तबा कलमे तय्यबा पढ़ना चाहिए, और 100 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और बाज़ बुजुर्गान दीन 3 तस्बीहात में तीसरा कलिमा 100 मर्तबा, इस्तग़फ़ार 100 मर्तबा और दरूद शरीफ 100 मर्तबा बतलाते हैं। बहरहाल मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये माह रबीउल अव्वल जिसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आज से 1500 साल पहले हुई थी, इस महीने में हुजूर की हिजरत भी हुई थी। 3 काम जैसे मैंने बतलाया बशर, हुजूर की पैदाइश इस महीने में, हुजूर की हिजरत इस महीने में, और हुजूर की वफात इस महीने में। मक्का मुकर्रमा के जालिमों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा तकलीफें, ईज़ाएं पहुंचाना शुरू की, साथ में मुसलमानों को भी। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाजत से मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत की। तो रबीउल अव्वल ही का महीना था, और जिस महीने और जिस तारीख को आप अलैहिस्सलाम की वफात हुई, आप इंतकाल कर गए, वो भी रबीउल अव्वल ही का महीना था। इसी महीने की 12 तारीख। रबी के माना आते हैं बाहर, रबी के माना आते हैं बाहर। साल में 4 मौसम चलते हैं, 3 मौसम बड़े मशहूर मारूफ हैं, सरमा, गर्मा, बारिश, और एक मौसम कहलाता है मौसम बहार। चौतरफ हरियाली, फूल और फल, और हर तरफ सरसब्ज़ व शादाबी नजर आती है, मौसम बहार उसे कहा जाता है। तो रबी के मान आते हैं बाहर के। आज से 1500 साल पहले मक्का मुकर्रमा में एक बहार आई थी, उस बहार में फूल खिला था जिसने पूरी दुनिया को मुअत्तर किया था अपने खुशबू से। उस फूल का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी शरीयत की खुशबू आज तक है, क़यामत तक रहेगी। खुदा पाक हम सबको उस खुशबू से ज्यादा फायदा उठाने के तौफीक अता फरमाए। वो कौन सी खुशबू है? वो खुशबू है शरीयत मुस्तफ़ा की, शरीयत इस्लाम की, दीन मोहम्मदी की, कुरान और हदीस की, सीरत मुस्तफ़ा की। जब आप अलैहिस्सलाम बीबी आमिना के पेट से पैदा हुए, आपके दादा को इत्तला दी गई, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दादा तशरीफ लाए, और उसके बाद 7वें दिन एक मेंढा ज़ुबा करके, उस जमाने के अंदर भी अकीक़ा हुआ करता था, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दादा ने एक मेंढा ज़ुबा करके हुजूर की तरफ से अकीक़ा किया और कुरैश की दावत की। कुरैश हुजूर का खानदान,
और उस वक्त 7वें दिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का नाम दादा ने तजवीज़ किया हुआ है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दादा के दिल में डाला गया था कि नाम इस यतीम बच्चे का मोहम्मद रखा जाए। अल्लाह की तरफ से तजवीज़ करता था। और ये नाम हुजूर से पहले पूरी दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर हुजूर के जमाने तक पूरी दुनिया में किसी भी बच्चे का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया था। सबसे पहले आप ही का नाम रखा गया। और हुजूर का जैसा बाबरकत खूबसूरत नाम अल्लाह की तरफ से तजवीज़ किया गया, ऐसा नाम हुजूर से पहले पूरी दुनिया में किसी भी बच्चे का नहीं रखा गया। फिर आपके वालिदा ने भी एक नाम रखा अपने यतीम बेटे का, और वो नाम रखा अहमद। ये दो नाम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हैं, और ये दोनों नाम कुरान में भी आए हैं। अहमद पूरे कुरान में एक जगह पर है, और मोहम्मद पूरे कुरान में 4 जगह पर है। अहमद के माना आते हैं जो सबसे ज्यादा खुदा की तारीफ करने वाला। चुनांचे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मखलूक में सबसे ज्यादा अल्लाह की हमदो सना करने वाले, तारीफ व तौसीफ करने वाले थे। और मोहम्मद के माने आते हैं अल्लाह के बाद दुनिया में जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। चुनांचे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक देखिए, और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, किस कदर लोग तारीफ करते रहते हैं हुजूर। मोहम्मद के माने अल्लाह के बाद पूरी दुनिया में जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ और तौसीफ की जाए। अजान के साथ अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम नामी, और नातों के जरिए से और दीगर और तरीके से कितने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ और तौसीफ की जाती है। इसी अहमद और मोहम्मद की मुनासिबत से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत का, हम सब का नाम जो होगा क़यामत के दिन क्या होगा मालूम है? हम सब का नाम क़यामत के दिन हम्मादीन होगा। क्या मतलब हम्मादीन का? यानी सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ हमदो सना करने वाले हम लोग होंगे। और हमेशा हमारी जुबान के अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हमेशा अल्लाह का नाम हमारी जुबान पर रहता ही है, लेकिन और ज्यादा इसका एहतमाम करना चाहिए। इसलिए क्या मोहम्मद की उम्मत में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात बात पर, जगह जगह, मौका ब मौका अल्लाह का नाम अपनी जुबान पर जारी होना चाहिए। बड़ी बरकतें हैं इसकी। इसीलिए फरमाया गया है कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुव अबतर फहुव अख्ता, कि जो भी काम मोहतम भी शान हो, अगर अल्लाह के नाम से शुरू न किया जाए तो वो नाकिस, अधूरा और बेबरकता रह जाता है। इसलिए सुबह नींद से बेदार होने से लेकर शाम में बिस्तर पर सोने के लिए जाने तक जो भी काम करें, चाहे दीन का हो, चाहे दुनिया का हो, कारोबार का हो, चाहे हम दुकान खोल रहे हों, चाहे हम ताला खोल रहे हों, चाहे अपने घर का दरवाजा लगा और बंद कर रहे हों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम के साथ, जो अल्लाह के नाम के साथ अपना हर काम शुरू करने का आदी होता है तो इसकी बरकतें भी महसूस करेगा इंशाअल्लाह। इसी अहमद और मोहम्मद के मुनासिबत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की 114 सूरतें नाजिल की गई हैं। उन 114 सूरतों में एक सूरत का नाम है सूरह मोहम्मद, हुजूर पर नाजिल की गई है। इसी अहमद और मोहम्मद के मुनासिबत से क़यामत के दिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को ऐसा मकाम अता किया जाएगा जहां पर पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि या मोहम्मद इरफा रासक, अपना सर उठाइए, इश्फा तुशफा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। जिस मकाम पर जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरेंगे, उस मकाम का नाम जानते हैं क्या है? मकाम महमूद। इसी अहमद मोहम्मद की मुनासिबत से और इसी अहमद और मोहम्मद के मुनासिबत से क़यामत के दिन
उम्मत मोहम्मदिया के सामने एक झंडा होगा जिसको इस्लामी जुबान में अलम कहा जाता है। उस झंडे का नाम भी क्या होगा? लिवाए हम्द, हम्दो सना का झंडा। समझ, बिल्कुल नया नाम ढूंढ कर निकालेंगे, ना वो खानदान में हो ना तारीख में हो। ऐसे ऐसे नाम आजकल बच्चों के रखे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे आते रहते हैं, बच्चियां भी आती रहती हैं। ऐसे नाम बच्चों और बच्चियों के शायद इस्लामी तारीख में वो नाम नहीं आए, और कभी इंसानी तारीख में किसी बच्चे किसी बच्ची का नाम नहीं रखा गया। ऐसे नाम ढूंढ कर रखे जा रहे हैं। भाई बाबरकत नाम रखे जाए, घर में बरकत आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम लोग अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो, अच्छे नाम की वजह से अच्छा असर बच्चे के साथ पर पड़ता है। तो बहरहाल मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारका में पैदा हुए हैं। और दूसरा अमल आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हिजरत के, जब जालिमों ने मुशरिकीन मक्का ने आपको तंग किया, इज़ाएं पहुंचाई, तो आप अलैहिस्सलाम मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए हैं और वहां से अपना दीन पूरी दुनिया में आम किया है। जिस तारीख को मक्का छोड़कर मदीना गए हैं, मदीना पहुंचे हैं, वो भी रबीउल अव्वल ही का महीना था। और फिर आप अलैहिस्सलाम जो पर्दा फरमा गए, दुनिया से रुखसत हुए हैं, वो भी रबीउल अव्वल का महीना था। आज ही की तारीख थी 12 रबीउल अव्वल की तारीख। ये दोनों तारीखें और महीना विलादत का भी और वफात का भी, हिजरत का भी एक साथ क्यों रखा गया है? मुहद्दिसीन और फुक़हा ने, अल्लाह वालों ने इसकी मसलियतें भी बयान की। चूंकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश, आपको दुनिया में आना बड़ी खुशी की बात है, हर किसी को खुशी होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुनासिब समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नबी के लाडली उम्मत हुजूर के दुनिया में आने के दिन पर इतना ना खुशी मनाने लग जाए कि हद से निकल जाए आगे। चुनांचे आज भी हुजूर के विलादत पर खुशी मनाने वाले ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि शर्म से सर झुक जाता है। आतिशबाजी करना, पटाखे बजाना, डीजे बजाना, और उस पर रात देर गए थे कितनी जोर जोर से आवाजें रखकर पूरे महल्ले वालों का जीना हराम कर देना। भाई आप बावजू पढ़िए, घर में पढ़िए, अदब से पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, कौन मना करता है? लेकिन सरेआम रोडों के ऊपर या किसी गली में रात देर गए तक और आतिशबाजी करना। अभी महलों के अंदर भी छोटे छोटे बच्चे इस कदर पटाखे बजा रहे हैं, इस कदर आतिशबाजी कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। न जाने इनके माँ बाप को कैसे गवारा होता है। आतिशबाजी करना, पटाखे उड़ाना हराम है, पीना हराम है। चाहे शादी ब्याह हो, चाहे वलीमा हो, चाहे यूं ही किसी खुशी के मौके पर हम बजा रहे हो, खुशी के मौके पर शुक्र का मकाम होता है, ना कि आतिशबाजी करने का। और गोया माँ बाप के नजरों के सामने बच्चे ये पटाखे उड़ा रहे हैं और माँ बाप के कान पर जू नहीं रेंग रही है। किस कदर बेशरम ये लोग हैं। ये गोया ये अमल इस बाबरकत मुबारक महीने में आतिशबाजी करना, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के अजाब को दावत देना हो जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में हुजूर की वफात को भी रखा। अगर वफात किसी दूसरे महीने में रखी जाती तो ये खदशा था कि कहीं हुजूर की उम्मत कहीं हुजूर के गम में, सदमे में कहीं मातम ना करने लग जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो विलादत को भी, पैदाइश को भी, वफात को भी एक ही महीने में, एक ही तारीख को रखा, ताकि आपकी उम्मत एतदाल बरकरार रहे। एक तरफ हुजूर के दुनिया में आने के में खुशी जरूर है, होना चाहिए, लेकिन साथ में हुजूर के दुनिया से जाने का गम भी है। अगर सिर्फ विलादत को लेकर बैठते हैं खुशी, तो इस महीने में हुजूर की वफात भी तो वो छूट जाता है ना पहलू। अगर सिर्फ वफात को लेकर बैठते हैं, गम करते बैठेंगे, तो विलादत की खुशी खत्म हो जाती है। दोनों चीजों को, विलादत और वफात को एक महीने में रखकर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की उम्मत को पैगाम दिया कि लोगों, दोनों चीजों को सामने रखकर जिंदगी गुजारो। विलादत की खुशी है तो वफात का गम भी साथ में लगा हुआ है।
इन दोनों चीजों को सामने रखकर एतदाल के साथ जिंदगी गुजारना, यह सच्चे उम्मती होने की पहचान है। खुदाए पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम आप अलैहिस्सलाम के सच्चे उम्मती बने। कितनी बुलंद बाला आप नबीना अलैहिस्सलाम की जाते आली है। आज इत्तेफाक ऐसे हुस्ने इत्तेफाक कही कि जुमे का दिन 12 रबीउल अव्वल और सोने पर सुहागा, ये कि आज ही हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को दुनिया में आकर पूरे मुकम्मल 1500 साल हो रहे हैं, 1500 साल हो रहे हैं। भाइयों, हुजूर से हमें मोहब्बत है, होना चाहिए, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को करना क्या चाहिए? आमतौर पर लोग सवालात भी करते रहते हैं, परेशान रहते हैं क्या करना चाहिए। तो आज ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ा जाए। 100-200 मरतबा, 300 मरतबा, 1000 मरतबा। बीमारों की मिजाज पुरसी की जाए, गरीबों के लिए ताउन किया जाए। और आज कोई ना कोई अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ने का फैसला किया जाए। शुरू से लेकर आखिर तक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत में पढ़ लो, पैदाइश से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर नबूवत तक, नबूवत से लेकर हिजरत तक, हिजरत से लेकर वफात तक आपने कैसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारी। किताबें दुनिया में मौजूद है, पढ़ने का फैसला कर लें। साथ ही साथ ये भी तय कर लें कि आज हुजूर की पैदाइश का दिन है, तो इंशाल्लाह आज से मैं कुछ ना कुछ अपने जिंदगी में तब्दीली लाऊं। कम से कम चंद सुन्नतों पर अमल करने का आज मैं फैसला कर लूं। हुजूर से मुझे मोहब्बत है, आज तक मैंने दाढ़ी नहीं रखी, चलो इतनी उम्र हो गई, 50 साल, 25 साल, 30 साल हो गई, आज मैं फैसला कर लेता हूं कि इंशाल्लाह हुजूर की सुन्नत को दाढ़ी रखने के आज से मैं जिंदा करूंगा। हुजूर ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। इंशाअल्लाह आज हुजूर की पैदाइश के दिन है, मैं ये तय करता हूं कि आज के बाद मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा। कोई ना कोई सुन्नत पर अमल करने का फैसला कर ले, सीरत पर कोई किताब पढ़ ले, अपने बच्चों को घर में सुनाने का माहौल बनाए। माजिद देवबंदी ने क्या खूब कहा था, सीरत मुस्तफा पढ़ो माजिद, सीरत मुस्तफा पढ़ो माजिद। खुद को इंसान अगर बनाना है, इंसान में इंसानियत आती है अगर हुजूर की सीरत पढ़ी जाए और हुजूर की सीरत सुनी जाए। कितना ऊंचा मकाम है हमारे नबी अलैहिस्सलाम का। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दूसरा मिसरा, दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हुए हैं लोग, दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हुए हैं लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने और आपकी तालीमात और आपकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।